ऑफ कोर्स एवरी वीडियो हैज टू स्टार्ट विद अ मेस। मुझे चाय बनानी थी तो मैंने ओट मिल्क ऑर्डर कर लिया। ठीक है, ब्लिंकिट पे मंगाया था ओट मिल्क, आ गया। गलती से 2 बार मैंने मिल्क ऑर्डर कर दिया। थैंक यू भाई, नहीं है मेरे पास पैसे ना ऐसे फालतू की गलतियां करने के लिए, बट दिस वीडियो इज अबाउट मिस्टेक्स एनीवेज, राइट। तो आ चुके हैं हमारे 2 ओट मिल्क। वेट लेट मी शो यू। अब मैं क्या करूंगी भाई इतने सारे ओट मिल्क का। मैं बस अकेले ओट मिल्क पीती हूँ भाई, घर पे और कोई नहीं पीता। ये जल्दी खत्म भी नहीं होने वाला है, बट एनीवेज कार। तो अभी हम बनाए यू गाइज माइट हैव गेस्ड फ्रॉम द टाइटल कि वीडियो किसके बारे में है। डूम स्क्रोलिंग एंड मोबाइल एडिक्शन। वी आर गोइंग टू मेक सम चाय एंड टॉक अबाउट इट, बिकॉज चाय पे चर्चा। इज दैट अ लेम जोक? इट इज। वेलकम टू माई किचन। हमें लगने वाली है चाय पत्ती, शुगर फ्री। हम शुगर अवॉइड करते हैं, सो जस्ट अनदर केमिकल इंस्टेड ऑफ शुगर। ओट मिल्क। लेट्स मेक द चाय। चाय हम कैसे बनाएंगे? जैसे नॉर्मली हम चाय बनाते हैं वैसी चाय बनाएंगे। सिर पे दुपट्टा ले लिया मैंने, पड़ेगी ट्रेन मैंने छेड़िया से। देखा मेरा अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया ना गाइस, इतना कम हो गया मेरा अटेंशन स्पैन। मैं भूल ही गई ये वीडियो किसके बारे में था। मैं आपको चाय की रेसिपी बताने लग गई। फोन एडिक्शन, बैक टू द टॉपिक। लग जा। जोक्स अपार्ट भाई, फोन एडिक्शन ना हैज स्टार्टेड अफेक्टिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ माय लाइफ। स्लीप बोलो, मेरा काम करने का तरीका बोलो, मेरा ओवरऑल हेल्थ बोलो, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया हैज सम इम्पैक्ट ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट्स व्हिच इज काइंड ऑफ स्कैरी। और लोगों के रिलेशनशिप्स भी अफेक्ट करते हैं इसकी वजह से, बट मेरा कोई है नहीं तो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, बट यू गॉट द जस्ट राइट। एंड ऑनेस्टली इट डज गेट ओवरवेलमिंग। मुझे पता है दिक्कत कहाँ पे हो रही है। आई एम अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। ठीक है, बाय द वे चाय पक रही है। मैं इस तरीके के सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ कि मुझे पता नहीं रहता कि कल एग्जैक्टली मेरा रूटीन क्या होने वाला है। ऑन द अदर हैंड आई ऑल्सो हैव द फ्रीडम। मैं कहीं से भी कभी भी काम कर सकती हूँ, जितना चाहे उतनी देर काम कर सकती हूँ, जब चाहे तब रुक सकती हूँ। आई डोंट हैव अ बॉस since I don't have a fixed routine and the workload could be as much or as little as I want। दिक्कत यहीं पे हो जाती है। तो अगर आप फ्रीलांसर हो, आर्टिस्ट हो, या मेरे जैसे एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हो और आपका रूटीन फिक्स नहीं है, सोशल मीडिया कुड बी कंप्लीट पेन इन द एस। मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो मेरे माइंड को कहीं ना कहीं पता है कि भाई तो अभी नहीं तो 1 घंटे बाद भी अगर ये काम कर लेगी तो भी वो तभी तो वो हो ही जाएगी। तो 1 घंटे तक मैं क्या करूंगी? मैं डूम स्क्रॉल करूंगी। 1 घंटा 2 घंटा डूम स्क्रॉल करने की वजह से बाय द एंड ऑफ दैट 1 hour आई एंड अप फीलिंग एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड, क्योंकि मैंने स्टार्ट करने से पहले ही अपने माइंड को 2 घंटा डूम स्क्रॉलिंग करके थका दिया है भाई। हम एक्सेप्ट करें या ना करें, बट इट हैज स्टार्टेड अफेक्टिंग आवर करियर्स एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम। एंड आई नो सो मेनी पीपल हु आर नॉट हैप्पी विद देयर 9 to 5 लाइव्स, और बाकी के टाइम वो ना चाहते हुए भी डूम स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। पहली बात, वो 9 to 5 होता भी नहीं है, वो होता है 9 to 9। व्हेन आई एम लाइक कंटिन्यूअसली डूम स्क्रॉलिंग, बैक ऑफ द माइंड मेरा एक विजुअल आता है जैसे एक थर्ड पर्सन कोई बाहर से मुझे ही देख रहा हो, वेयर आई एम लिटरली लुकिंग लाइक अ ज़ॉम्बी, पुटिंग माय हेड डाउन लाइक अ डेड पर्सन एंड जस्ट स्क्रॉलिंग द फोन। आई लुक लाइक दिस। It literally does looks like a zombie। और ऐसा नहीं कि मैं अपनी हेल्थ की चिंता नहीं करती हूँ, इसके वजह से मैं बहुत लेथार्जिक फील करती हूँ, और लेथार्जिक फील करने की वजह से मैं बहुत ज्यादा फोन यूज करती हूँ। ना ना ना, आई वर्क आउट एवरी अदर डे, आई टेक केयर ऑफ माई हेल्थ। इट्स स्टिल अ बिग प्रॉब्लम। मेरे लाइफ के बस 2-3 प्रायोरिटीज होते हैं, कंटेंट और एक मेरा जिम जाना। चाय कहाँ तक बनी भाई? बन रही है कि नहीं बन रही है? हाँ बन रही है, पक रही है। ओके, सो आई रिमेंबर बैक इन द डेज व्हेन वी स्टार्टेड यूजिंग आवर फोन्स, इट वाज सपोज्ड टू बी अ फन एक्टिविटी, राइट? भाई फन कब का निकल गया। चाय अच्छी खासी बनी तो है। वेट लेट मी गिव यू गाइस अ लुक। टाइम पे बंद किया भाई। सो चाय ऑलमोस्ट बन चुकी है। हम ये ग्लास में चाय पोर करेंगे। भाई इसमें इतना ज़्यादा प्रोटीन होता है ना, मैंने 1 कटोरी ले ली ना, उसमें कम से कम 20 से 30 ग्राम प्रोटीन होता है आराम से। फॉर दोज हु आर वंडरिंग व्हाट दिस इज, इट इज अ फूड वेइंग स्केल। चलिए शुरू करते हैं। सो द रीजन फॉर मी टू मेक दिस वीडियो वाज द फैक्ट दैट आई एम डन। भाई आई एम डन। मैं इफेक्ट देखने लग चुकी हूँ। आई डोंट रिमेंबर व्हाट आई सॉ 2 minutes अगो। तुम पिछले 1 घंटे से जिंदा थे, बट तुम्हें पता ही नहीं कि उस 1 घंटे में तुमने किया क्या। इजंट दैट स्कैरी? बट मैं डराना नहीं चाहती। इट्स जस्ट दैट आई एम फेसिंग सम चैलेंजेस, बट देयर हैज टू बी सम वे, राइट? और जब मैं बैठ के 2 मिनट सोचती हूँ कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, अभी की दुनिया डिजाइंड ऐसी है कि तुम हैप्पी और सैटिस्फाइड और काम अपने लाइफ से ना रहो। चलो हैप्पी और सैटिस्फाइड लोग हो सकता है पहले भी नहीं थे, बट लोग अपने लाइफ के अंदर झांक रहे थे, या फिर अपने आसपास 4 लोगों के पास झांक रहे थे कि ओ मेरा नेबर क्या कर रहा है, मे बी आई नीड टू डू बेटर देन दैट पर्सन। भाई बट अभी दुनिया तुम्हारे नेबर है भाई। प्रेशर हर चीज का बिल्ट होता है। कोई रैंडम स्ट्रेंजर लाइफ में बेटर कर जाता है, प्रेशर मुझे क्यों आ रहा है कि मुझे और ज्यादा बेटर करना है। मैं ऐसा नहीं चाहती कि ओ कि सामने वाले का नुकसान हो जाए और मैं ही तरक्की करूँ मेरे लाइफ में। इट इज नॉट लाइक दैट, बट द प्रेशर इज स्टिल देयर। डैम, आप इकोनॉमी देख लो या एल्गोरिदम देख लो, इट इज डिजाइन्ड टू कीप यू एंशियस। Staying calm, minding our own business feels like an achievement, but in fact it should be bare minimum in my life, right? मैं अपने काम से काम रख रही हूँ, इसमें अचीवमेंट क्या है? एंड ऑनेस्टली सोल्यूशन इतना मुश्किल है नहीं अगर हम सच में डिसाइड करके एक्ट करें इस चीज के ऊपर, तो सोल्यूशन इज इजी। इट्स हाई टाइम दीज थिंग्स स्टॉप इन माय लाइफ। आई कैन नॉट लेट
the algorithm decide what I want. I cannot let the algorithm decide what happens to my career, my life and my health and my sleep. ब्रायन जॉनसन को आप जानते हो, वो बंदा मिलियनेयर है, उसका आधा टाइम इंटरनेट पे ये समझाने में लगाता है कि स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट है. I recently lost 10 kgs. ठीक है, मुझे लगता है कि अगर मेरी स्लीप ठीक होती तो आई वुड हैव अचीव्ड द सेम गोल वे मोर अर्लियर देन दिस. तो आई एम नॉट सेइंग कि लाइफ इज नॉट हैपनिंग, मतलब चीजें हो रही हैं. मेरी पहली भी प्रायोरिटी जिम करना था, अभी भी मेरी प्रायोरिटी जिम है, अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करना है. वो काम करने से पहले मैं इतना अपने माइंड को ऑलरेडी थका देती हूँ ना बाय यूजिंग इंस्टाग्राम. हमारा ब्रेन जैसे बायोलॉजिकली डिजाइंड है, ये दुनिया इज ऑलमोस्ट अपोजिट टू व्हाट वी हैव क्रिएटेड. देयर इज ओवरफ्लो ऑफ द चॉइसेस दैट वी हैव. और हमारा माइंड बायोलॉजिकली बना नहीं है इतने एक्सेस ऑप्शंस के लिए. इसकी वजह से माइंड बहुत ज्यादा एंग्शियस फील करता है. लाइक जब आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, व्हेन यू आर डूइंग दिस मूवमेंट, माइंड इज कॉन्स्टेंटली टेकिंग अ डिसीजन टू स्क्रॉल. भले आपको वो फील ना हो, आपका माइंड आपको बता रहा है कि यार आप थंब को ऊपर नीचे करो. 4 घंटे तक आपको कॉन्स्टेंटली ये एक ही चीज आपको बता रहा है माइंड कि आप ये करो. दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग एग्जॉस्टेड. आपको लग रहा है कि यार मैंने कुछ भी नहीं किया. नहीं, आपने किया, बट इट कैन स्टॉप. दिस वीडियो इज अ साइन फॉर मी एंड यू टू स्टॉप डूम स्क्रॉलिंग एंड लेट्स फोकस ऑन आवर लाइव्स एंड गेट बेटर एट इट. यार मैं सोचती हूँ अगर टिकटॉक इंडिया में होता अभी तो लोगों की तो वाट ही लग जाती. डोंट यू थिंक? एनीवेज, इंस्टाग्राम दूसरा टिकटॉक तो बन ही चुका है. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है. जो लोग इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं या फिर जो लोग गाइड करते हैं, दे आर ट्राइंग हार्ड टू कॉपी टिकटॉक. और ये धीरे धीरे ऐसा हो भी रहा है कि इंस्टाग्राम दूसरा टिकटॉक बन चुका है. तो मैं ये बोल रही थी कि भाई आई डोंट वांट एन एल्गोरिदम टू कंट्रोल माय मूड, माय हेल्थ, माय रिलेशनशिप्स एंड हाउ आई फील. अच्छी बात तो ये है कि अब तक मैं चैट जीपीटी पे मेरी लाइफ डिपेंडेंट नहीं रख रही हूँ. सम ऑफ माय फ्रेंड्स, स्पेशली दोज हु आर यंगर देन मी, वो चैट जीपीटी को एज अ थेरेपिस्ट यूज कर रहे हैं. गाइस, अगर आप वो कर रहे हो, प्लीज मत करो, क्योंकि किसी नॉन लिविंग चीज को तुम अपना थेरेपिस्ट या अपना फ्रेंड नहीं बना सकते. प्लीज डोंट डू दैट. कभी कभी मेरे भी दिमाग में आ जाता है कि यार बहुत ज्यादा एंग्शियस फील हो रहा है, लेट्स आस्क चैट जीपीटी. ना, मैं बैठूंगी वो थॉट लेके, चाहिए तो एक जर्नल निकालूंगी, आई विल राइट द प्रॉब्लम एंड ट्राई टू थिंक ऑफ द सॉल्यूशन ऑन माय ओन. मैं क्यों अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का जो कैपेबिलिटी है वो बर्बाद करूं? I mean, don't use ChatGPT as your friend or a therapist. काम करवाओ ChatGPT से. Use it as your assistant. I usually do that कभी-कभी. Okay, but the good thing is, I've been trying few methods to see what's working. और धीरे-धीरे मैं पिछले कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि मेरा जो फोन एडिक्शन है कहीं ना कहीं कम होने लगा है. मतलब माइंड अपने आप अलग-अलग चीजें ढूंढ रहा है rather than phone, and I'm really happy about it. So I just wanted to share some of those things that I'm doing. Hear me out. एक साथ 2 या 3 किताबें पढ़नी शुरू कर दो. अगर आपने कभी बुक नहीं पढ़ी है, I would recommend start with 1 book. But अगर आप कभी ना कभी थोड़ा बहुत किताबें पढ़ लेते हो यहाँ वहाँ, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड 2 या 3 बुक साथ में पढ़ने शुरू कर दो. अगर एक बुक से बोर हो गए, आप दूसरी बुक पे कूद पाओगे. दूसरी बुक से बोर होगा, पहले या फिर तीसरी बुक पे चले जाओगे. इट्स लाइक यू नो स्विचिंग टीवी चैनल्स. नेटफ्लिक्स से बोर हो गए तो प्राइम लगा दिया, प्राइम से बोर हो गए तो वापस नेटफ्लिक्स लगा दिया. तो माइंड को बेसिकली ब्रेक दो ही मत कि वो वापस फोन पे जा पाए. हमें हमारी लाइफ बोरिंग नहीं चाहिए, बट वो बोरिंग ना हो इसके लिए हम फोन तो यूज नहीं कर सकते ना. और फोन पे रील्स कौन से बड़े इंटरेस्टिंग है भाई. सो या, रीडिंग 1 book if you have never read, or else reading 2 to 3 books at the same time. My mind is rewired to focus on one thing, at one thought, at one line at a time, which is amazing. That is exactly what we want to do. Yeah, one was that, and second is what? आप अपनी लाइफ में कोई तो एक एक्टिविटी ऐसी रखो जो no matter how distracted you are in your life, वो एक्टिविटी आपको वापस खींच के लाए अपने रूटीन पे. It could be dancing, running, calisthenics. For me it is gym. इसकी वजह से क्या होता है ना, अगर मेरा माइंड फिसलने भी लग गया तो बैक ऑफ द माइंड एक बहुत स्ट्रॉन्गर पर्पस होता है जो वापस उसको खींच के लाता है कि भाई नहीं, तू कुछ तो गलत कर रही है लाइफ में, लेट्स नॉट वेस्ट योर टाइम. तो सबकॉन्शियसली एक थॉट प्रेजेंट होता है which brings you back. So apart from your career and everything, keep a particular activity that is extremely important to you and literally gives you purpose. थर्ड चीज ये है कि भाई सोने से पहले मैं मेरी लैम्प शुरू कर देती हूँ, लाइट्स बंद कर देती हूँ, बुक ले लेती हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि जैसे किताब खोल देती हूँ मैं 10-15 मिनट में मुझे नींद आ जाती है गाइस. बुक ले लेती हूँ बेड पे, तो मैंने लाइट बंद किया, लैम्प शुरू किया, बुक ले ली और मैंने फोन को उठा के ड्रॉवर में रख दिया. और अलार्म के लिए मैं ये फोन यूज करती हूँ लिटरली. तो या, इट डेफिनेटली वर्क्स. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, forcing myself to learn something new. So I don't overdo it. मैं नहीं चाहती कि मेरा काम छोड़ के बाकी की चीजें ओवरपावर करने लग जाए. So whenever I don't feel like reading, जब मेरा वर्कआउट भी हो चुका है, मेरे पास करने के लिए कुछ और है नहीं, मैं यूकेलेले सीखने की कोशिश करती हूँ. And especially since it's music, it's kind of, you know, therapeutic. I'll tell you why I use ukulele to distract myself from the phone. Playing an instrument is extremely similar to doom scrolling, but in a good way. So yeah, try playing a musical instrument. और रात को सोने से पहले bro, I was underestimating this one thing so much. Coloring books.
अडल्ट कलरिंग बुक्स। जब भी मुझे ज्यादा एफर्ट्स नहीं लेने होते ना, ऑन द डेज व्हेन आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, व्हेन आई एम फिजिकली एंड मेंटली टायर्ड, कि भाई मुझे रीडिंग भी नहीं करनी, भाई मुझे नहीं जानना फिक्शनल बुक में कि उस बंदे की गर्लफ्रेंड को क्या हुआ, मुझे नहीं जानना कि भाई सेल्फ डेवलपमेंट की बुक में सक्सेसफुल ज़्यादा कैसे होना है। आज मैंने बहुत मेहनत कर ली है भाई, आई जस्ट नीड टू रेस्ट, बस मुझे फ़ोन नहीं यूज़ करना। तब मैं क्या करती हूँ, कलरिंग बुक खोलती हूँ, शांति से बैठ जाती हूँ, कलर्स को देखती हूँ, आराम से कलर करने लग जाती हूँ, माइंड अपने आप ब्लैंक हो जाता है। ट्राई कलरिंग फॉर वंस, शांति से बैठ जाओ, चाहिए तो कोई रिलैक्स्ड म्यूजिक प्ले करो एंड स्टार्ट कलरिंग, यू विल सी द डिफरेंस। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं कर रही हूँ जिसकी वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा हेल्प हो रहा है। स्टिल आई नो दैट आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, एंड मे बी whenever next time I feel overwhelmed due to doom scrolling, I can come back and watch this video. Here goes the last sip of my thandi chai. So thank you so much आपका टाइम देने के लिए. Thank you for listening to me. Please subscribe to my channel. That would mean the whole world. Bye bye.